लेसन नंबर 10 बैंक एंड सिंपल इंटरेस्ट। ये टॉपिक का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने के पहले कुछ बेसिक चीजें हैं जो हमें समझना इम्पोर्टेंट है। अब देखो, बैंक क्या होता है ये सबको पता है, जहाँ पे हम ट्रांजैक्शन ऑफ मनी करते हैं। इसमें और टाइप्स के अकाउंट होते हैं बैंक में, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, रिकरिंग अकाउंट, डिपॉजिट अकाउंट। तो देखो, करंट अकाउंट किस लिए होता है? जो ट्रेडर्स होते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं, उनके लिए होता है करंट अकाउंट। ओके, करंट अकाउंट में क्या होता है कि जो होल्डर होता है, अकाउंट होल्डर, वो कभी भी दिन में कितने भी बार ट्रांजैक्शन कर सकता है। सेविंग अकाउंट होता है नॉर्मल इंसान, नॉर्मल पर्सन के लिए, जो अपना एक सेविंग अकाउंट खोलता है और जितने भी पैसे उसके पास आते हैं वो इस अकाउंट में डिपॉजिट कर देता है। लेकिन यहाँ पे वो कभी भी अमाउंट नहीं निकाल सकता, एक लिमिट होती है उसके लिए। रिकरिंग अकाउंट जो होता है, यहाँ पे अकाउंट होल्डर हर महीने यहाँ पे अकाउंट होल्डर को पैसे डिपॉजिट करने होते हैं और बैंक इसके रिटर्न में अच्छा खासा इंटरेस्ट अकाउंट होल्डर को देती है। बट ये कंपलसरी है कि हर महीने कोई एक अमाउंट उसको बैंक में डिपॉजिट करनी है। फिक्स डिपॉजिट मतलब जो अकाउंट होल्डर होता है, जो डिपॉजिटर होता है, वो अपना इकट्ठा पैसा, जैसे कि 50,000 फॉर एग्जाम्पल, वो बैंक में डिपॉजिट कर देगा एक सर्टेन टाइम के लिए, एक सर्टेन पीरियड के लिए। जैसे वो 90 डेज हो सकते हैं, 365 डेज हो सकते हैं, जैसे 1 साल, 2 साल। तो ये उस अकाउंट डिपॉजिटर के ऊपर होता है और उस हिसाब से उसे इंटरेस्ट मिलता है। अब जो बेसिक चीजें हमें समझनी जरूरी है प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने के पहले, वो है ये चीजें। सबसे पहले है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मतलब कि क्या? मनी। एक सर्टन अमाउंट, एक बेसिक अमाउंट जिसको आप बोलोगे, वो प्रिंसिपल। ओके, उसके बाद में रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब कि हम पैसा ले रहे हैं या पैसा हम दे रहे हैं। मतलब प्रिंसिपल अमाउंट हम ले रहे हैं या प्रिंसिपल अमाउंट हम किसी को दे रहे हैं, उसके ऊपर कितना परसेंटेज लगेगा इंटरेस्ट का, ये आपको समझेगा एग्जैक्ट जब मैं इंटरेस्ट समझाऊंगी। तो ये हमारा हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट, जैसे कि ये हो गया हमारा परसेंटेज। ओके, तो ये हो गया हमारा परसेंटेज। टाइम मतलब कि पीरियड, कितने दिन के लिए, कितने महीनों के लिए, कितने साल के लिए हम पैसा ले रहे हैं या दे रहे हैं, कोई भी ट्रांजैक्शन रहने दो। अब इंटरेस्ट क्या होता है? अब देखो, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने बैंक से 6,000 रुपीज का लोन लिया, तो ये जो 6,000 है, ये लोन मैंने लिया, ये हो जाएगा मेरा प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, ये पैसा मैंने लिया, या आप ये फॉर्म में भी ले सकते हो कि 6,000 मैंने किसी को दिया। ओके, कोई भी फॉर्म में आप ले लो। अब इस 6,000 के ऊपर बैंक ने मुझे लगा दिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया मेरा 5%। और ये जो 6,000 है, ये मैंने लिया 5% पे, टाइम 1 साल के लिए। ओके, अब मुझे ये जो प्रिंसिपल अमाउंट है, ये तो बैंक को देनी ही है वापस, ये 6,000 मुझे देना है। लेकिन मैं बैंक का जो पैसा यूज कर रही हूँ 1 साल के लिए, उसके बदले में मुझे उसका इंटरेस्ट देना है। आप उसे जैसे एक पैसा यूज करने की फी भी हम उसे कह सकते हैं। तो अब ये कैसे हम फाइंड करेंगे, ये कैसे हम डिसाइड करेंगे कि हम कितना पैसा उनको वापस करेंगे, इंटरेस्ट कितना होगा? इंटरेस्ट की अमाउंट अलग होगी कि मैं कितना ब्याज, जिसे हम एक नॉर्मल हिंदी लैंग्वेज में जिसे हम ब्याज कहते हैं, तो ब्याज मैं कितना दूंगी। और अमाउंट जो है, प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है, ये जो प्रिंसिपल 6,000 मैंने लिया है वो, और जो इंटरेस्ट का अमाउंट आएगा, वो दोनों को मिला के टोटल अमाउंट होगा। तो पहले हम इंटरेस्ट फाइंड कर लेंगे। इंटरेस्ट हो जाएगा, इंटरेस्ट का फॉर्मूला है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ओके, अब प्रिंसिपल कितना है हमारा? 6,000 इंटू 5 इंटू 1 अपॉन 100 लेंगे हम। 100 क्यों लिए? क्योंकि 5 क्या है? परसेंटेज, और परसेंटेज हमेशा अपॉन 100 रहता।
ये इंटरेस्ट फाइंड करेंगे हम पहले। ओके, ये कट, ये कट, ये कट, ये कट। अब कितना बचा? 60 इंटू 5। तो 60 इंटू 5 हो गया हमारा 300। इंटरेस्ट आ गया हमारा 300। अब हमें फाइंड करना है अमाउंट। तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या है? अमाउंट इज इक्वल टू पी प्लस आई, मतलब प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अब प्रिंसिपल कितना था हमारा? 6000। 6000 प्लस इंटरेस्ट कितना आया हमारा? 300। तो ये हो गया 300। 6000 प्लस 300 हो जाएगा 63,000। तो टोटल अमाउंट कितना देना पड़ेगा बैंक को हमें? 6300। लिया कितना था हमने? 6000, पर हमें रिटर्न कितना करना है? 6300। ये 300 कहाँ से ऐड हुआ? ये ऐड हुआ हमारा इंटरेस्ट। ओके, तो आप कभी भी पैसा लोगे या किसी को देंगे तो वहां पे इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा अगर आप लेते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बैंक से होम लोन लेते हैं या कार लोन या पर्सनल लोन, तो हम जितना अमाउंट लेते हैं बैंक से उतना ही अमाउंट हम रिटर्न नहीं करते, उसके ऊपर इंटरेस्ट लगाकर हम बैंक को रिटर्न करते हैं। और देखो, कभी भी लोन लेते हो तो वो 10 years का 15 years का होता है, राइट? तो वो होता है हमारा टाइम। और रेट ऑफ इंटरेस्ट, आप कभी भी कोई भी लोन लोगे तो आपको ये रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा, कहीं पे 10%, 20%, हर बैंक के हिसाब से इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है। तो ये था इंट्रोडक्शन वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो। इसके बाद मैं अपलोड करूंगी प्रैक्टिस सेट 40, तो प्लीज उसे भी देखना। और ये अगर आपको समझ में आया तो प्रैक्टिस सेट 40 आपके लिए इजी हो जाएगा। थैंक यू।